भारत अमेरिका डील से घबराया बांग्लादेश। चुनाव से ठीक पहले अमेरिकी समझौते पर क्यों मचा बवाल। जी हां, भारत और अमेरिका के बीच जैसे ही ट्रेड डील के तहत भारतीय उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% किया गया, वैसे ही दक्षिण एशिया में हलचल तेज हो गई। सबसे ज्यादा बेचैनी तो बांग्लादेश में दिखी। हालात इतने गंभीर माने गए कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस आनन फानन में अमेरिका रवाना हो गए। वजह 9 फरवरी को अमेरिका बांग्लादेश के बीच होने जा रही एक अहम व्यापार डील, जो आम चुनाव से पहले महज 72 घंटे पहले साइन की जा सकती है। यही जल्दबाजी अब समझौते को राजनीतिक और आर्थिक विवादों के केंद्र में ले आई है। सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी और दूरगामी असर वाली आर्थिक डील को चुनाव के बाद क्यों नहीं टाला गया। असल जड़ भारत अमेरिका के बीच हालिया ट्रेड समझौता है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। यह फैसला बांग्लादेश के लिए खतरे की घंटी जैसा है, क्योंकि अमेरिका को भारत और बांग्लादेश लगभग एक जैसे उत्पाद निर्यात करते हैं, खासकर रेडीमेड गारमेंट और टेक्सटाइल। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था अमेरिका पर भारी रूप से निर्भर है। हर साल बांग्लादेश अमेरिका को करीब 7 से 8 अरब डॉलर के कपड़े और टेक्सटाइल उत्पाद निर्यात करता है, जो अमेरिका को होने वाले उसके कुल निर्यात का लगभग 90% है। अगर भारत को कम टैरिफ का फायदा मिलता है और बांग्लादेश पीछे रह जाता है, तो अमेरिकी ब्रांड और खरीदार अपने ऑर्डर भारत की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। इसका सीधा असर बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर और वहां काम करने वाले लाखों मजदूरों पर पड़ेगा। यही वजह है कि ढाका हर हाल में अमेरिका से बेहतर या कम से कम भारत के बराबर शर्तों वाली डील चाहता है। अप्रैल 2025 में अमेरिका ने बांग्लादेशी सामानों पर 37% टैरिफ लगा दिया था। बाद में इसे घटाकर 35% और फिर 20% किया गया। अब चर्चा है कि नई डील के तहत यह टैरिफ 15% तक लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश को बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन इस राहत की उम्मीद के साथ सबसे बड़ा सवाल पारदर्शिता को लेकर खड़ा हो गया है। 2025 के मध्य में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अमेरिका के साथ एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत ट्रेड और टैरिफ से जुड़ी बातचीत को सार्वजनिक न करने की शर्त रखी गई। नतीजा यह हुआ कि न संसद, न उद्योग जगत और न ही आम जनता को इस संभावित डील की शर्तों की कोई स्पष्ट जानकारी है। नीतिगत मामलों के जानकारों का कहना है कि इतनी बड़ी आर्थिक डील पर सार्वजनिक बहस और राजनीतिक सहमति बेहद जरूरी थी। सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग जैसे थिंक टैंकों से जुड़े विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले समझौते पर दस्तखत करना आने वाली निर्वाचित सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है और उसके विकल्प सीमित कर देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की शर्तें सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से चीन पर निर्भरता घटाने, अमेरिका से सैन्य और अन्य रणनीतिक खरीद बढ़ाने और अमेरिकी उत्पादों को बिना सख्त जांच के अपने बाजार में प्रवेश देने जैसी मांगे रखी गई हैं। अगर ये शर्तें मानी जाती हैं तो इसका असर सिर्फ व्यापार पर नहीं बल्कि बांग्लादेश की विदेश नीति और रणनीतिक संतुलन पर भी पड़ सकता है। सबसे बड़ी चिंता बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर को लेकर है। यह उद्योग 40 से 50 लाख लोगों को सीधे रोजगार देता है और देश की कुल निर्यात आय का 80% से ज्यादा यहीं से आता है। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्हें तक यह नहीं बताया गया है कि प्रस्तावित डील में किस सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा। उद्योग जगत को डर है कि जल्दबाजी में की गई डील कहीं ऐसी शर्त न ले आए जिनका बोझ बाद में मजदूरों और फैक्ट्रियों को उठाना पड़े। अब पूरा विवाद इसी बात पर टिक गया है। अगर डील इतनी जरूरी और फायदेमंद है तो इसे चुनाव के बाद क्यों नहीं किया गया। आलोचकों का कहना है कि अंतरिम सरकार को इतने बड़े फैसले लेने का नैतिक अधिकार नहीं है, जबकि सरकार का तर्क है कि भारत अमेरिका डील के बाद हालात बदल गए हैं और देरी बांग्लादेश के लिए महंगी पड़ सकती है। 9 फरवरी को होने जा रहा यह समझौता सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं बल्कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और भविष्य की विदेश नीति की दिशा तय करने वाला फैसला बनता जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर इस डील की शर्तें क्या होंगी और क्या आने वाली सरकार इन्हें उसी रूप में स्वीकार करेगी।